हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर बिल्कुल फ्री आपको KVS TGT सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके साथ ही मैंने आपको जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से समझाया, कहाँ से किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है और किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी जो है कि आप पेपर 1 को और पेपर 2 को कैसे हैंडल करें और सारी चीज़ें कहाँ से किस तरीके से कवर होंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं एक स्मार्ट स्टडी जो है किस तरीके से की जाए उसकी स्ट्रैटेजी की वीडियो अगर आप कहेंगे तो आपके लिए सेपरेट जो है बनाई जाएगी, ठीक है। बट आज की ये जो वीडियो है इसमें डिस्कस किया जाएगा कि KVS जो TGT सोशल साइंस है उसमें आप जो है कैसे तैयारी करेंगे अपनी और कहाँ से पढ़ेंगे। मेनली बात तो यही आती है कि स्टूडेंट्स का मन में ये होता है कि हम NCERT बुक तो करते हैं, ठीक है, NCERT बुक करने के बाद भी हमारे क्वेश्चन नहीं निकलते तो कहाँ से कवर करें हम। तो NCERT बुक तो हमारा मेन सोर्स रहेगा, इसके साथ आप और कौन सी बुक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर बताई जाएंगी आपको, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर जो है प्रमोशन वगैरह नहीं, क्योंकि मैं किसी एक जो पब्लिशर है उसका नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ पर जो बेस्ट बुक्स हैं जो मानी जाती हैं वही आपको बताई जाएंगी, साथ साथ में और भी चीज़ें बताई जाएंगी जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बेस्ट बुक्स जो होंगी वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो पहली बात तो यही है कि NCERT बुक पर पूरा पूरा फोकस करना अपना। जब तक आप NCERT बुक को लाइन टू लाइन रीड नहीं करेंगे और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने नहीं सीखेंगे तब तक सिलेक्शन कैसे लेंगे। आप सोच रहे हैं कि हम SST के टीचर बन जाएं तो आपको लाइन टू लाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो यही हो गई कि लाइन टू लाइन आपको जो है अपनी स्टडी करनी है और नोट्स प्रिपेयर करने। नोट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं तो फिक्र की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टाइम कम है। आपको पता है KVS का जो एग्ज़ाम होता है 2 या 2.5 महीने में हो जाता है और बहुत जल्दी हमारा जो कोर्स है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आने वाला है। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ साथ में क्या करो, बेल आइकन को आप जो है उसको भी आप क्लिक कर दो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। तो अब लाइन टू लाइन रीड करने के बाद नोट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आप अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को NCERT बुक में। और साथ साथ में मेरी वीडियोस से आपको हेल्पफुल तो रहेंगी, क्योंकि मैं NCERT बुक के साथ साथ जो और बुक्स होती हैं जहाँ से भी जो भी कहीं से भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपकी कवर की जाती हैं। तो चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बात तो यही हो गई। फिर आपका जो है कैसे करें तैयारी, ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा NCERT बुक कवर करनी है, साथ साथ में एक और चीज़ यहाँ पर आप जो है ऐड कर लो। NCERT बुक के साथ साथ क्या चीज़ ऐड करोगे आप, यहाँ पर NCERT बुक को रीड करना है बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ आप जो सपोर्ट मटेरियल होता है ना उसे भी आप अपना कवर करो, क्योंकि आपका सिलेबस कौन सा है, आपका सिलेबस है क्लास 9th और क्लास 10th का, तो उसे अच्छे से कवर करोगे। और फिर पूछा जाता है इकोनॉमिक्स जो है क्या 9th और 10th करने से सब कुछ हो जाएगा या फिर इकोनॉमिक्स के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो उसको लेकर भी मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात आपको जो है 9th 10th अगर किसी ने अभी तक SST को छुआ नहीं है, और हो सकता है ऐसा किसी ने नहीं किया है, या फिर मानो ज्योग्राफी जैसे आप कर रहे हो तो सीधे 9th क्लास की ज्योग्राफी उठाकर बैठोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। 9th 10th का मतलब यहाँ पर केवल आपको चैप्टर्स जो है 9th 10th के यहाँ पर दिखाएं, बट ऊपर लिखा हुआ है 6 to 10th, ठीक है, जो सिलेबस है उसमें। तो 6 to 10th की बुक्स आपको करनी ही पड़ेंगी। आपका बेस पहले क्लियर होगा 6 to 8th। 6 to 8th इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि आपने CTET जो है क्लियर कर रखा है और वहाँ पर 6 to 8th आपने अच्छे से कवर किया है। नहीं किया है तो उसे अच्छे से कवर करो और फिर आप 9th और 10th पे बढ़ो। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और डेली रूटीन बना लो कि आप डेली पढ़ाई करो, तभी हो पाएगा, वरना सपने भूल जाओ। सपने बड़े देखते हो तो मेहनत भी तो बड़ी करनी पड़ेगी, है ना, सही बात है। तो NCERT बुक के साथ साथ सपोर्ट मटेरियल करो। कई बार ऐसा देखा गया DSSS में, क्योंकि अभी तक जो है हमारे जो एग्ज़ाम है KVS के तो हुए नहीं है, तो DSSS को लेकर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उसमें जो है कई क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल से भी पूछे जाते थे। तो ये सपोर्ट मटेरियल जो है उसे भी रीड करो, बट उससे पहले आपको NCERT बुक कवर करनी पड़ेगी। जब NCERT बुक आपकी कवर होगी अच्छी तरीके से, ऐसे करो, एक चैप्टर NCERT बुक का अच्छे से कवर किया, उसके बाद सपोर्ट मटेरियल रीड कर लो और उसके बाद आप NCERT बुक के उस चैप्टर को एक क्विक रिविजन दे दो, ठीक, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NCERT बुक हमारा मेन सोर्स है। इसके बाद प्रीवियस ईयर। अब देखो भाई यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख रखा है। अब आप कहेंगे KVS में तो आज तक जो है, जस्ट अ सेकेंड, आप कहेंगे KVS में जो है आज तक जो है कभी भी जो है 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट कंसर्न तो आया नहीं, तो क्या किया जाए। तो देखो यहाँ प्रीवियस ईयर जो है आपको कहाँ की लेनी है,
खुद अपना जो है स्मार्ट स्टडी करना सीख जाओ। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट स्टडी भी आनी चाहिए आपको। अब सोचो कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है सब्जेक्ट कंसर्न का, कहाँ कहाँ पर आता है, कौन कौन से एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है, कहाँ पर DSSB में आता है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ NVS में भी आता है आपका। तो इन एग्ज़ाम और हरियाणा, जो आपका हरियाणा है उसमें भी आता है, और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, UP TGT का भी होता है आपका, तो वो हो गया। तो ये जितने भी एग्ज़ाम है जिनमें आपका आता है, उनके जो प्रीवियस ईयर है उन्हें उठाओ और उनको करना स्टार्ट करो। पर प्रीवियस ईयर कब करोगे, इसकी भी एक चीज़ है, पहले आपकी बुनियाद बननी चाहिए, तभी तो प्रीवियस ईयर करोगे ना। तो प्रीवियस ईयर हो सकता है साथ साथ में करो। साथ साथ में मैं आपको बता दूँ, DSSB की मैंने जो है ऑलरेडी जो है आपकी क्लासेस ली थी, तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हुए हैं, उन्हें देखो। जिस तरीके से मैंने करवाए हैं उस तरीके से प्रीवियस ईयर अपने करने स्टार्ट करो। और साथ ही साथ मैं आपको करवाऊंगी अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो इसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, DSSB TGT सोशल साइंस प्रीवियस ईयर की, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और फिर आप क्या करेंगे, और जो एग्ज़ाम है तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन हमें पता है कि NCERT बुक कवर करनी है, बट कैसे कवर करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और सब कुछ आपको यहाँ पर आइडिया लगेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, सिलेबस चेंज हो गया, किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही बन रही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मॉक टेस्ट किसके दोगे। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट जो होते हैं, कुछ जैसे कि जो भी एप्स वगैरह है उस पर जो है मॉक टेस्ट वगैरह निकलते हैं, तो वो आप दे सकते हो मॉक टेस्ट, जिससे आपका जो टाइम है आपको मैनेज करने में जो है दिक्कत ना हो। वैसे टाइम की कोई कमी नहीं रहती है KVS में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है बेस्ट बुक्स की, ठीक है। बुक्स कौन सी हम करें, जैसे NCERT तो मैंने आपको बता ही दी कि NCERT तो करनी ही करनी है। इसके साथ साथ एक जो बुक है आपकी महेश कुमार बर्णवाल की आती है, तो ये जो है सेपरेट बुक्स आती हैं, जैसे कि हिस्ट्री जो होगी 6 to 12 या फिर 6 to 10 की जो आपकी जो हिस्ट्री है वो एक बुक में होती है। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की अलग होती है। और देखो विश्व इतिहास, यानी कि आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो मोस्टली पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। इस तरीके से सेपरेट बुक्स आती हैं, जिसमें आपको वीक लग रहा है आप ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं कवर करना भूल गई। अब आप क्या सोचते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से कवर करें, क्या हम केवल 9th 10th की कवर करें, ठीक है, 9th 10th की कवर करें, या फिर हमें 11th या फिर 12th की भी कवर करनी पड़ेगी। तो मेरी बात समझो, यहाँ पर आपको जो है 11th 12th के जो टॉपिक्स जो आपके ऐसे हैं इकोनॉमिक्स के जो पूछे जाते हैं, वो तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, बट उससे पहले आपको 9th 10th की कवर करनी है। 9th 10th को छोड़कर अगर 11th 12th की तरफ भागोगे तो नहीं होने वाला है। मोस्टली क्वेश्चन 9 10 से कवर हो जाएंगे आपके, बट आपको अगर आपको अपनी समझ अच्छी बनानी है, टाइम है आपके पास, तो 11 12 कर सकते हो। और इसके साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। पर 9th 10th आपके लिए इनफ है। उसके साथ साथ अगर आप जो है अपने टॉपिक में पकड़ अच्छी बनाना चाहते हो, तो 11 12 भी करो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो 11 12 के पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज होंगी उनमें इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा आपको। देखो हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जल्द से जल्द आपके लिए फ्री कोर्स जो है यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। अब देखो यहाँ पर जो है आपका, जैसे मैंने बता दिया, ये महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है वो अच्छी है, और उससे आप जो अपना कवर कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो साथ में अपनी NCERT बुक को नहीं भूलना है। बहुत बार क्या होता है, बुक्स में जो होता है कोई एडिशनल बुक लेते हैं तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो वो मिस्टेक्स जो है आप अपने एग्जाम में ना दोहरा दो। तो उसके लिए आपको जो है एक करेक्ट बुक होनी चाहिए। आप जो है मानो एक क्वेश्चन है, उसमें आप जो है इन बुक्स को लेकर जो है, इस बुक्स में जो लिखा हुआ है इस बुक को लेकर आप जो है आंसर टिक करके आ जाते हैं, और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है क्योंकि मैंने इस बुक में पढ़ा है। बट जो गवर्नमेंट होती है उनका मानना क्या है, जो एग्ज़ाम लेते हैं उनका मानना क्या है कि आप एक बुनियादी जो एक आप दिखाइए कि कहाँ पर ये चीज़ गलत ठहराई हुई है। तो NCERT बुक जो है वो बेस्ट सोर्स माना जाता है इसको देखने के लिए। आप समझते होंगे अगर अभी तक एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बुक मैंने सजेशन के लिए आपको सजेस्ट की है केवल, और इसके साथ साथ NCERT बुक नहीं भूलनी। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि NCERT बुक मत पढ़ो। जिसने NCERT बुक का साथ छोड़ दिया ना, वो सब कुछ मतलब नहीं कर सकता, मेरा मानना यही है, ठीक है।
तो एनसीईआरटी बुक तो करनी ही करनी पड़ेगी। चाहे आपने सीटेट देकर आए हैं तो भी आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी बुक के बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो एनसीईआरटी बुक करनी पड़ेगी। हाँ ये है, एनसीईआरटी बुक में जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आपके जो है केवल बच्चे की समझ के लिए लिखे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे की जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी हुई है। अब वो जो टॉपिक हैं उन्हें डिटेल में करना आपकी जिम्मेदारी है। बस यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि इन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा केवीएस में सिलेबस, बट आपको उस टॉपिक को डिटेल में अपना समझना जरूरी है। आर्टिकल्स जोड़कर पूछे जाएंगे वहाँ पर आपसे, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, ये चीज़ आपकी हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक में नहीं दी होती है। कहाँ दी होती है? क्लास 8 में आई थिंक चैप्टर है, तो उसमें तो नहीं दे रखी है। तो ये जो समझ है आपको बनानी पड़ेगी। अब देखो आगे, जैसे कि आप देखो ये जो सार संग्रह है, ये एक है वन लीनियर बुक आती है मार्केट में, इसमें भी सार संग्रह, जिससे एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी जा रही है या फिर लास्ट में ये वीडियो देख रहे हैं कि अब कैसे करें, कौन सी बुक से करें, तो भाई ये बुक ले सकते हो, इससे जो है आप अपना मोटा मोटा कर सकते हो, ठीक है। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी बुक को स्किप कर दो, ये रिविजन के लिए अच्छी रह सकती है। और इस तरीके की और भी बुक्स होती है मार्केट में, बुक्स की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। मेन बात तो यही है, बुक्स का भंडार हमारे पास बहुत सारा रहता है, हर मटेरियल हमारे पास होता है। बच्चे कहते हैं नोट्स दे दो, नोट्स की पीडीएफ दे दो, ये कर दो। अब देखो खुद एफर्ट करना सीखो। अब मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी बिल्कुल फ्री में, मैं कर सकती हूँ, तो प्रोवाइड कर दिया तो उससे क्या फ़ायदा है? आप उस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैं पढ़ाती हूँ और उससे खुद नोट्स बनाइए, मेरा यही मानना है। अब मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो आप आलसी बन जाएंगे और आप नहीं करेंगे। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला, तो खुद करना ही पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे जब DTPSB का पेपर हुआ था, स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम मुझे जो SST है वो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, पर आपके पढ़ाने के बाद मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस स्ट्रेटजी मैंने उनको बताई उन्होंने फॉलो की, ठीक है। और मेरा पढ़ाना, उन्हें जो है पढ़ाई हुई चीज़ें जो है अच्छी तरीके से याद रही, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है कि हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से होना चाहिए, टू द पॉइंट चीज़ें करवाऊँ। तो मेरा मानना यही है कि फालतू चीज़ें नहीं, टू द पॉइंट चीज़ें करवानी चाहिए, और वही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, और ये बुक तो मैंने बताई थी आपको। एक और बुक है आपकी, इसे जो है रेड बुक बोलते हैं, वाइट एंड रेड बुक, ठीक है, वाइट एंड रेड बुक बोला जाता है इसको। तो ये जो है किरण पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें जो है एनसीईआरटी के एमसीक्यूज जो है बहुत अच्छे यहाँ पर दिए गए हैं। 6th to 12th के जो यहाँ पर दिए दे रखे हैं, देखो इतने ज़्यादा एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो ये जो होता है इससे आप कर सकते हो अपना कवर, इससे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होंगी। एमसीक्यूज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम रहेगा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और ये नहीं परचेज की जा रही है किसी से बुक्स वगैरह, तो मैं नहीं कह रही हूँ परचेज करो, एनसीईआरटी बुक लो, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक ले सकते हो अपने किसी आस पड़ोसी जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे ले लो, और इतनी महंगी भी नहीं आती। एनसीईआरटी बुक्स लो, और इसके बाद आपको काम क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर करना, प्रीवियस ईयर का जो अपने क्वेश्चंस हैं वो कवर करो। उनसे बड़ी एमसीक्यू क्या होंगे आपके लिए? कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, एस्टेट जो है, एस्टेट भी आप अपना कवर करो। एस्टेट के मैंने जो प्रीवियस ईयर करवाए ना उन्हें करो। एस्टेट का जो लेवल है ना बड़ा हाई आता है, एस्टेट का लेवल जिसने दे रखा होगा उसे पता होगा। तो एस्टेट का लेवल करो, ठीक, एस्टेट का लेवल भी करो, DTPSB का भी करो, NVS का भी करो, और जहाँ जहाँ आपका SST वाला पोर्शन आता है उस पेपर को करो, ठीक है। ये बात आपकी यहाँ पर होती है क्लियर। तो इससे आप अपने प्रीवियस ईयर कर सकते हो, MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बुक्स भी बता दी आपको, साथ ही साथ मैंने मोस्टली स्ट्रैटेजी आपको यहीं पर बता दी है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अगर मतलब यही थी लास्ट मेरी जो ये बुक मैंने बतानी थी आपको। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए? क्या आपको समझ में आएगी कैसे तैयारी करनी है? मेरे पास टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर मैसेज आ रहे थे कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने कभी KVS का पेपर नहीं दिया। अब देखो पेपर दिया हो चाहे ना दिया हो, पैटर्न चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमें स्मार्ट जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी। अपना एक अलग जो हमें बच्चों से अलग बनना है, ठीक है। जो और कैंडिडेट जो कर रहे हैं उनसे अलग हमें रास्ते पर चलना है, और उनसे अलग जो चीज़ें करेंगे वहीं से तो हमारी जो एक विनर की वो चीज़ है वो निकल के आएगी ना। तो आपको कुछ हटके करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जल्दी से जल्दी टॉपिक्स क्लियर हों उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक आपकी कि कौन सी बुक से करना है। और देखो एक और बात बताती हूँ, यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर ये देखने के लिए कि कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सी बेस्ट बुक है, नहीं, इससे बाहर कोई नहीं बताएगा। ये आप लिखवा लो, इससे बाहर कोई नहीं बताएगा। एनसीईआरटी बुक बताएंगे हर कोई, और कोई ये नहीं बताएगा प्रीवियस ईयर कर लो यहाँ के और वहाँ के, नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये स्मार्ट स्टडी होती है।
किसी किसी बच्चे के दिमाग में आते हैं कि इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और हो सकता है किसी बच्चे के, आप में से किसी बच्चे के दिमाग में होगी और वो करता भी होगा और उसे ऐसा लग रहा होगा अब सबको पता चल गया। तो आप देख लो, आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो ज़रूर आपका KVS निकल जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें लेंगे, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे रखे, साथ साथ जो प्लेलिस्ट की लिंक है जैसे प्रीवियस ईयर की, एसटीटी प्रीवियस ईयर की, वो सारी लिंक मैंने इसमें दे रखी है, आप जाइए और जाकर देखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।